खटमल और मच्छर। बहुत पुरानी बात है। एक खटमल था। उसका बड़ा भारी कुटुंब था। ढेरों बच्चे थे। फिर उन सबके बहुत सारे बाल बच्चे। खटमल अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ एक बहुत बड़े सुंदर पलंग के कोने और दरारों में रहता था। यह पलंग राजा का था। जब राजा सोया होता तो वह खटमल और उसका परिवार राजा का खून चूसते और खूब मजे से रहते। एक उसने कहा, आहा, कितना कोमल, कितना आरामदेह। खटमल ने उसकी बात सुन ली और बाहर निकल आया। खटमल ने मच्छर से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यह राजा का बिस्तर है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, एकदम यहाँ से चले जाओ। मच्छर ने उत्तर दिया, क्या अतिथि से ऐसे ही बात की जाती है? मैं तो यात्री हूँ। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान बहुत से लोगों का खून चखा है, मगर अभी तक मैंने किसी राजा का खून नहीं चखा। वह तो शहद जैसा मीठा होता होगा। मुझे अपना मेहमान समझकर राजा का खून भी चखने दो। खटमल ने घुर्रा कर कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मच्छर ने कहा। क्योंकि, खटमल ने समझाया, जब तुम राजा को काटोगे तो उसे पीड़ा होगी। वह जाग जाएगा और हम सबको भी मार डालेगा। इसीलिए कृपा करके यहाँ से चले जाओ। लेकिन मच्छर वहाँ से नहीं गया। वह खटमल के पैरों पर गिर पड़ा। उसने विनती की, दया करो, मुझे रात तक यहाँ ठहरने दो। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि राजा के खून का स्वाद कैसा होता है। खटमल को दया आ गई। वह बोला, यह तो सच है कि राजा का खून स्वादिष्ट होता है, लेकिन मैं तुम्हें बस इसी रात ही ठहरने दूंगा। मच्छर बड़ा प्रसन्न हुआ। खटमल ने फिर कठोरता से कहा, लेकिन याद रखो, तुम खून चूसने के लिए गलत समय पर मत आना और गलत स्थान पर मत काटना। मच्छर बोला, अच्छा, तो कृपा कर मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? ठीक समय कौन सा है और काटने के लिए कौन सा स्थान ठीक है? खटमल ने बताया, जब राजा साहब मदिरा पीकर खाना खा चुके हों तब उन्हें गहरी नींद आ जाएगी। वही समय उपयुक्त होगा। बहुत अच्छा, मच्छर ने हाँ भरी। और ठीक स्थान? खटमल ने फिर कहा, राजा का पैर है। जब वह गहरी नींद में होगा तब यदि वहाँ काटोगे तो उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। मच्छर मान गया। बहुत अच्छा, मैं ध्यान रखूंगा। खटमल अपनी दरार में लौट गया। मच्छर और उसका परिवार, उन्होंने खटमल और उसके सारे कुटुंब को मसल डाला। कोई भी ना बचा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें धूर्त लोगों से सावधान रहना चाहिए।